हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग वेल। चलिए आज का सेशन ना एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कौन सा क्वेश्चन? आई वांट यू आस्क वन थिंग। व्हाट वुड यू डू इफ यू न्यू दैट यू कुड नेवर फेल? लाइक नेवर एवर। अगर आप फेल नहीं होने वाले हैं, ये अगर आपको पता रहता, तो आप कैसे बिहेव करते? इजंट इट? लाइफ वुड हैव बीन लिटिल डिफरेंट, है ना? So on that note, I want you to think about it that what would you do if you knew that you could never fail? hmm? चलिए फिर ये सवाल से शुरू करते हैं और हम देखते हैं चैप्टर 1 पार्ट 2। तो चैप्टर 1 में हमने क्या देखा? चैप्टर 1 में हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ रिस्क। क्या है रिस्क? पॉल हॉपकिंस क्या बोल रहे हैं, ऐसे 315 क्या बोल रहे हैं, कोसो, कोबिट, ओ एच एस एस, आपके हार्वर्ड डिक्शनरी एंड आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशन वाइज की टाइप्स ऑफ रिस्क क्या है, बिजनेस रिस्क क्या है, फाइनेंस रिस्क क्या है ना? तो ये हमने सारे डेफिनेशंस देखे। बेसिकली बोलना एक ही चाहते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क? रिस्क इज एनी अनसर्टेनिटी, एनी इवेंट, एनी अपॉर्चुनिटी। यस, बिकॉज अपॉर्चुनिटी क्यों? क्योंकि रिस्क का इम्पैक्ट कैन नॉट ऑलवेज बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। वी सॉ दैट, राइट? तो एनी इवेंट, एनी अपॉर्चुनिटी, एनी what do you say, actions or inactions, any uncertainty which impede what? For any organization to achieve their objectives. And what were those objectives? Objectives could be anything, right from faster, better, profitable to sustainable, right? तो ये objectives attain करने में अगर कोई अनसर्टनिटी या फिर ऐसे कोई इवेंट्स, ऑकरिंग्स या फिर अपॉर्चुनिटी या एक्शंस और इनएक्शंस आ जाते हैं, इसको हम रिस्क बोलते हैं, राइट? तो हमने वो सारे रिस्क के डेफिनेशंस देखे, हमने टाइप्स ऑफ रिस्क देखे, हमने फिर देखा कि बिजनेस रिस्क के एज इन कॉरपोरेट फंक्शंस रहते, राइट? कि आपका ट्रेजरी फंक्शन या फिर आपका अकाउंट्स फंक्शन, आपका मैनेजमेंट फंक्शन या फिर आपके व्हाट डू यू से, आपके आईटी रिलेटेड फंक्शंस। हाँ, तो ये फंक्शंस के रिलेटेड मैंने आपको टॉप 50 बिजनेस रिस्क के बारे में हमने देखा। हाँ, तो हमने कैसे किया? वो डिपार्टमेंट, उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड उसका सोल्यूशन स्टेटमेंट, राइट? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम दैट वी विल सी व्हाट डू यू मीन, आई मीन क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस रिस्क। एंड लेट मी क्विकली शेयर माय स्क्रीन विथ यू। यस इट इज। चलिए, है ना? तो ये हमने लास्ट टाइम देखा। रेफर टॉप 50 बिजनेस रिस्क। कौन से टॉप 50 बिजनेस रिस्क? ये वाले देखे ना हमने। वेयर इट इज गॉन? या टॉप 50 बिजनेस रिस्क। तो हमने ये सारा देखा, इजंट इट? कि कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स इंक्रीज और डिक्रीज, तो ये कौन सा डिपार्टमेंट हो सकता है? ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकता है। सो दिस 13 इज कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स इंक्रीज और डिक्रीज। ये क्या हुआ? आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट हुआ। एंड देन ये अगर प्रॉब्लम है तो आपका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि यूज फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग हेजिंग यूज करो, मॉनिटर प्राइसिंग, आई मीन प्राइसिंग ट्रेंड्स मॉनिटर करो, इन्वेंट्री का इम्पैक्ट देखो, डेवलप डेडिकेटेड स्ट्रेटेजी फॉर कंपोनेंट्स दैट आर सब्जेक्ट टू वोलेटिलिटी, राइट? तो ये हुआ आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये हुआ आपका सोल्यूशन स्टेटमेंट, और ये हुआ आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो ऐसे हमने 50 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, आई मीन नॉट 50 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के 50 पॉसिबल रिस्क के अकरेंसेस देखे, बिजनेस रिस्क के अकरेंस देखे। जैसे डिफिकल्ट टू सेल प्रोडक्ट, या फिर एक्सचेंज रेट या फॉरेन एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन हो गया। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि देर आर डिफरेंट लीगल एंटिटीज, इजंट इट? तो एक लीगल एंटिटी बैठी है यूके में, एक लीगल एंटिटी बैठी है इंडिया में, तो एंड दे ट्रांजैक्ट विद ईच अदर। तो ये एसपीवीज रहते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल रहते हैं। तो इसके बुक्स में, इंडिया के बुक्स में दिख रहा है कि यूके को इतने सारे पाउंड्स देने हैं, राइट? तो एक उनके यहाँ पे एक यूके का हमें पेबल के लिए हमें एक स्पॉट दिखाई दे देता है कि हमें ये डेट पे उनको पे करना है। अगर ये एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन हो गया तो ट्रेजरी को बहुत सारा इम्पैक्ट होता है। तो फिर ट्रेजरी ने क्या करना चाहिए? ट्रेजरी ने जनरली उसको हेजिंग या फिर ये सारे जो भी अपने फॉरेन एक्सचेंज रेट के रिलेटेड चीजें हैं, वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने देखने चाहिए, इजंट इट? तो
ये ऐसे सारे हमने देखा। हेल्थ एंड सेफ्टी, वी टॉक अबाउट इट राइट, OHSAS मतलब कौन सा, ये मैंने आपको बताया भोपाल का गैस लीकेज का जो मिसहैप हुआ था राइट। तो ये OHSAS का हमने देखा कि हेल्थ एंड सेफ्टी का क्या प्रॉब्लम है, तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो दिस इज लाइक, दिस इज योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड दिस इज योर सोल्यूशन स्टेटमेंट। लॉस ऑफ की स्किल्स, तो HR का प्रॉब्लम है, तो हमने देखा कि जनरली मैन, मटेरियल, मशीन एंड मनी के रिलेटेड हमें प्रॉब्लम होती है, मतलब डिपार्टमेंट इन चारों एस्पेक्ट्स के अराउंड डिफाइन किए जाते हैं। और ये चारों एस्पेक्ट्स के अगेंस्ट जो भी डिपार्टमेंट है उसके, ये जो लेफ्ट हैंड कॉर्नर में हमें जो नंबरिंग दिख रहे हैं वो हमें उसके पॉसिबल प्रॉब्लम्स या पॉसिबल बिजनेस रिस्क या फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। एंड टुवर्ड्स योर राइट हैंड साइड इट इज सोल्यूशन स्टेटमेंट राइट। तो ये हमने देखा। And then let's, so that was that top 50 business risk. So we saw that department, problem statement, solution statement, and I ask you to read it every day, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें solution oriented रहना है, हमें केस स्टडीज पूछने वाले हैं, हमें जब भी केस स्टडीज पूछेंगे तो हमें ये सारे पॉइंट्स आने ही चाहिए राइट, ये सारे सोल्यूशन स्टेटमेंट आने चाहिए। एज अ रिस्क मैनेजर व्हाट यू वुड डू, इसलिए मैंने पूछा what would you do if you knew that you could never ever fail, like never ever, right? चलिए आगे बढ़ते हैं। Now we will look into classification of business risk. I told you classification is different than categorization, right? And then it is saying, so it is different than categories of risk. So categories of risk और नीचे उन्होंने explain किया है। So what could be the classification of business risk? Classification of the business risk is simply on four terminology: internal, external, controllable and uncontrollable, like non controllable। इंटरनल क्या क्या हो सकते हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट। कौन, हमने जो इतने सारे डिपार्टमेंट देखे, नाउ ट्राई एंड बिल्ड द लॉजिक। हमने देखे कि इंटरनल क्या क्या हो सकते हैं। इंटरनल मतलब मैन या आपका मटेरियल या फिर प्रोसेस राइट, मतलब ऑपरेशंस इन शॉर्ट राइट। तो इंटरनल HR है आपका, आपका टेक्नोलॉजी है या फिर आपका फायर फाइटिंग का सेफ्टी जैसा है राइट। तो ये बिजनेस रिस्क हो सकता है। HR के क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, HR के आई मीन HR पर्सपेक्टिव से क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, कि आपका कोई भी की पर्सनल छोड़ के चला गया, अगर आप कोई ट्रांजिशन ला रहे हो बाहर से, लाइक आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में सेट करने के लिए कोई आप प्रोसेस ला रहे हो और वो प्रोसेस में देर इज अ लीकेज, सो ऑल द डेटा गेट्स आई मीन पूरा नहीं आ पाता है, आ पा रहा है, तो दैट इज HR पर्सपेक्टिव का प्रॉब्लम। टेक्नोलॉजी के हमने देखा कि टेक्नोलॉजी लाइक आईटी फेलियर हो गया, आपके सिस्टम डाउन हो गए, आपके सर्वर है। बेस्ट एग्जाम्पल आपका कोरोना के टाइम पे अगर आपके BCP एंड DRP लाइक डिजास्टर रिकवरी प्लान या फिर बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, इफ दोज वर नॉट इन प्लेस तो क्या होता था। फिर है फायर एक्सटिंग्विशर नहीं बेटा, तो हम नहीं वो ये करते, फायर मॉक ड्रिल करते हैं एंड देन वी स्ट्रेट गो टू हैव सम ब्रेकफास्ट, है ना। तो वो मॉक ड्रिल सिर्फ मॉक ड्रिल के लिए रहता है। फिर वी, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ अस रियली पे अटेंशन जब अपने कॉर्पोरेट्स में या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे में मॉक ड्रिल्स होते हैं। so those are your internal risk. External risk, so what we are talking about, we are talking about classification of business risk, huh? The word is business risk here, right? तो एक्सटर्नल क्या क्या है, एक्सटर्नल है अपना इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड नेचुरल, लाइक इकोनॉमी। इकोनॉमी अभी अभी आप देख रहे हो क्या, इकोनॉमी में कितने सारे प्रॉब्लम हो गए, कौन से प्रॉब्लम हो गए अभी इकोनॉमिक में, आपने देखा तालिबान और अफगानिस्तान का केस, इजंट इट, तो कितना ड्रास्टिक इम्पैक्ट हो गया। या फिर इफ यू गो बैक इन 2008 जब लेमन्स ब्रदर क्रैश हुआ था, तब US की पूरी इकोनॉमी ये हो गई थी। वी सॉ द केस स्टडी अबाउट द ग्रीस राइट, द कंट्री कॉल्ड ग्रीस। या फिर हमने पोर्टोरिको का भी देखा कि कैसे कंट्री के मतलब पूरा इकोनॉमी उनका नीचे चला गया। पॉलिटिक्स, अब आप मुझे ये बताइए कि जब भी पॉलिटिकल कोई ये रहता है, हाँ, सपोज वो मोदी जी आने वाले हैं या बाइडेन आने वाला है या ट्रम्प आने वाला है, ये पॉलिटिक्स का कितना ज्यादा इम्पैक्ट रहता है अपने ऊपर, लाइक मार्केट के ऊपर या फिर अपने
शेयर होल्डर्स के ऊपर, या फिर ओवरऑल, राइट? सो पॉलिटिक्स के कैन, इज इट इंटरनल? नो, इट इज एक्सटर्नल. एंड नेचुरल कैलामिटी वी आर वेरी वेल अवेयर अबाउट दिस. और फिर आगे बढ़ के वो क्लासिफाई कर रहे हैं कि कैन इट बी कंट्रोलेबल, दैट रिस्क, इज इट कंट्रोलेबल और वी कैन नॉट कंट्रोल इट. सो अगर कंट्रोलेबल है तो हम ये देखते हैं कि इट कैन बी फोरकास्टेड. कोई कोई इनहेरेंट रहता है. कैसे? अब जैसे मैं बता रही हूँ इनहेरेंट मतलब, लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल दैट वी आर डी मार्ट, या फिर हम रिलायंस के इसमें है, राइट? या फिर हम बिग बाजार जैसा कुछ बड़ा सा शॉप रन कर रहे हैं. अब उसमें हमें पता है कि हम पेरिशेबल कितना गुड्स सेल करने वाले हैं, राइट? तो उसका स्टॉक मेंटेन रहता है, उसका पता रहता है कि कब वो खराब होने वाला है, पेरिशेबल है, राइट? तो कंट्रोलेबल है, पता है हमें कि इतनी सारी डिमांड है, मतलब दूध है या जैसे आपके जो पेरिशेबल चीजें है, राइट? सो वी कैन कंट्रोल इट. सो इट कैन बी वेरी वेल फोरकास्टेड, राइट? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इज डिटरमाइंड, मतलब हमें हम ये कब कब होगा. हमने ऊपर देखा कि रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या, आपको उसका ऑकरेंस आई मीन कम करना है एंड इम्पैक्ट भी कम करना है, इसको बोलते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट, राइट? तो ये क्या बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस डिटरमाइन कर सकते हैं. एंड नॉट नेसेसरी ऑलवेज कैन बी प्रिवेंटेड, बट थोड़ा सा हम लोअर फाइनेंशियल इम्पैक्ट कर सकते हैं. मतलब ये पर्टिकुलर रिस्क को दे आर इंश्योरेबल रिस्क. इंश्योरेंस कंपनी इसको एंटरटेन करती है, ऐसे टाइप्स के रिस्क को एंटरटेन करती है. अनकंट्रोलेबल, दे आर डेट्रीमेंटल. हाँ, द वर्ड इज डेट्रीमेंटल. लेट मी, या, सॉरी. सो इट इज डेट्रीमेंटल. डेट्रीमेंटल फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, मतलब बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इम्पैक्ट है. एंड देन दे आर सेइंग वी कैन नॉट कंट्रोल इट. हमारे पास कोई उसका कंट्रोल नहीं है. तो क्लासिफिकेशन हमने देखा, इट कैन बी इंटरनल, एक्सटर्नल, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये हमने देखा कोसो मतलब क्या है ना, ऊपर ज्ञान ऑफ द डे में मैंने लिखाया है आपसे, ये रहा यहाँ पे. COSO. What is COSO framework? The COSO is Committee of Sponsoring Organization Framework. It is a framework for designing, implementing, evaluating internal controls for organization, providing enterprise risk management. हाँ, तो ERM ये हमने देखा कि ये COSO का ये है. तो ये क्या बोल रहे हैं कि COSO के इससे रिस्क कैटेगरीज, ऊपर हमने क्या देखे, classification. So classification is different and categorization is different. Please be very careful while answering the question. What are they really asking for? Are they asking for classification or they are asking for categorization? So categorization में classification लिख के नहीं चलेगा and vis-a-vis, right? So we are looking the risk categories and not classification. And this is risk categories by COSO and not by Paul Hopkins. Hmm? Risk category is by COSO. मतलब there are two risk categories, one by COSO and one by Mr. Paul Hopkins. चलिए आगे बढ़ते. तो कोसो के हिसाब से रिस्क कैटेगरीज क्या क्या है? कोसो के हिसाब से रिस्क कैटेगरीज है कि दोज आर ऑपरेशंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंसेस. तीन चीजों में उन्होंने बोला है कि तीन जगह पे कैटेगरीज कैटेगराइजेशन हमें करना पॉसिबल है. कौन से कैटेगराइजेशन करना पॉसिबल है? ऑपरेशंस. ऑपरेशन जैसे मैंने आपको बोला, मैन, मटेरियल, मशीन, है ना, मनी. So those are your no, money will come part of financial reporting or something. So operations, कोई भी operations मतलब क्या, आपके employees, आपका process, आपका strategy, आपका objectives, right? तो operations में अगर कुछ problem है, ineffective operations हो जाते, then that is your risk category. फाइनेंस रिपोर्टिंग मतलब डेटा मेकर इज डेटा चेकर. ये प्रॉब्लम हो सकता है ना. तो फिर अगर आप तो इजीली वो जो भी आपके अकाउंट्स है या जो भी आपके फाइनेंशियल्स है, आप वो इजीली मेस्ड अप कर सकते हो. इसके लिए बोलते हैं कि डेटा मेकर कैन नॉट बी डेटा चेकर.
तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बोल रहे कि जो इनपुट आ रहा है और वो जो प्रोसेस हो रहा है, आई मीन इनपुट आ रहा है उस पर कुछ एनरिचमेंट होगा, उसका कोई प्रोसेस होगा, एंड देन देयर विल बी आउटपुट। तो अगर इसमें कोई भी गड़बड़ है, एंड ऐसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हमने देखा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का रिस्क का मतलब क्या है, कि ऐसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे पा रहा या फिर ये कंप्लायंट नहीं है, तो दैट इज योर फाइनेंस रिपोर्टिंग रिस्क। हाँ, so there is no control process and material error in financial statement। material error, मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं, मटेरियल एरर हो सकता है। जैसे हम अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी दिया है, प्रायर पीरियड आइटम अभी करके रखे, प्रोविजन करना चाहिए था, प्रोविजन किया नहीं, या फिर आपके रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स करने थे, वो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स किया नहीं, राइट। सो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। लीफो मेथड से करने को बोला, हमने फीफो किया। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर बोलने को किया, तो हमने ऐसा कोई फॉलो ही नहीं किया। पहले हम डब्ल्यू कर रहे थे, फिर एसएलएम किया, फिर से चेंज किया विदाउट गिविंग प्रॉपर जस्टिफिकेशन टूवर्ड्स इट। हम ये कब चेंज कर सकते हैं, गो बैक टू आवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हम ये कब चेंज कर सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ देयर इज व्हाट, अगर लीगल रिक्वायरमेंट है तो ही, एंड ट्रू एंड फेयर व्यू आ सकता है, एंड देयर आर आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, but there are or more 2 3 reasons where you can change your policy or where you can change the way you are dealing with, like WDV से SLM अगर करना है या SLM से WDV करना है, right? So those are financial reporting risk, inherent risk, कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो गया, मटेरियल एरर डाल दिया, या फिर आपने कुछ मेस्ड अप कर दिया रिपोर्टिंग में। जैसे मैंने काफी सारे एग्जांपल दिए, इन्वेंट्री का दिया, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर दे दिया, या फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग है, या फिर आपका फॉरेन एक्सचेंज का है, कितने सारे हम लोग एग्जाम्पल इसमें सोच सकते हैं, राइट। एंड कंप्लायंस, सो नॉन कंप्लायंस, इट इज क्वाइट नो ब्रेनर, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। कौन से लॉज एंड कौन से रेगुलेशन, डिपेंड्स where your organization is working, like which industry it is, right? अगर आप इंटरनेशनल ये है तो आपको बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशंस, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है तो आपको बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशन है, आपको सॉक्स कंप्लायंसेस है, आपको बाजिल मैनेजमेंट है, आपका फेडरल रिपोर्टिंग है, फिनमार रिपोर्टिंग है, एफएएस रिपोर्टिंग है, राइट। अगर हम इंडियन कंपनीज है तो इंडियन कंपनीज में तो ओ माय गॉड, आई मीन आपके टैक्सेशन, जीएसटी, आपका इनडायरेक्ट टैक्सेशन, और पता नहीं क्या क्या हमें करना पड़ता है, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, ये एक्ट वो एक्ट। तो नॉन कंप्लायंस ऑफ सच laws and regulation can be your risk categories, right? तो हमने ऊपर देखा इंटरनल, एक्सटर्नल, कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस रिस्क। एंड बाय कोसो के हिसाब से रिस्क कैटेगरीज क्या है, ऑपरेशंस, फाइनेंस रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल स्कोर देखते हैं। अब कंट्रोल स्कोर क्या है, राइट? कंट्रोल स्कोर ये चीज है ना कि आपका जैसे आपके सिबिल स्कोर रहते हैं, है ना, क्योंकि वो आपको दिखाते हैं कि यार आप कितना क्रेडिट वर्दीनेस है आपका, मतलब डिफॉल्ट रेट कितना है, राइट? तो ऐसे ही स्कोरिंग रहता है। जैसे इनके रेटिंग्स भी रहते हैं, ये जो क्रिसिल या फिर कौन से आपके मूडीज, हाँ, ये भी स्कोर देते रहते हैं किस चीज पे, इनके लिक्विडिटी, आई मीन ये हम बाजिल मैनेजमेंट में देखेंगे, राइट। सो स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, ये सारे लोग है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए दे कीप गिविंग यू द स्कोर, लाइक कौन से इसमें है, ए है, ट्रिपल ए है, माइनस बी है या बी है, हाँ, तो वो पोजीशंस के लिए देते रहते हैं। अब हाउ इट इज को रिलेटेड विद द कंट्रोल स्कोर, कंट्रोल स्कोर मतलब क्या, ये हम देखते हैं, ये बहुत आसानी से यहाँ पे आप समझ जाओगे कि कोई भी एक कंपनी है, राइट, ये लाइकलीहुड, एक इस पे हमने लिखा है कि ये लाइकलीहुड है एंड इम्पैक्ट है। हमने देखा कि देखो कि आपका लाइकलीहुड मतलब जो भी आ रहा है वो भी कम होना चाहिए और आपका इम्पैक्ट भी लोअर होना चाहिए, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एज योर रिस्क मैनेजमेंट। क्या क्या, आपका लाइकलीहुड और आपका इम्पैक्ट, इम्पैक्ट, राइट। तो ये अगर आपका लो है, मतलब ये करना है, तो इसको रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब हमने ये भी देखा कि इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑन whom and on what, tangible value, let me quickly switch it off,
टेंजिबल वैल्यू कौन से, गेनिंग और लूजिंग। क्यों, हमने देखा ना कि रिस्क का इम्पैक्ट कैन नॉट ऑलवेज बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। कैसा, COP26 का एग्जाम्पल, थिंक अबाउट इट। जब मैंने आपको बोला कि एनवायरमेंटल रिलेटेड हमें कुछ नॉर्म्स डील करने पड़ रहे, कुछ करना पड़ रहा है, TCFD करके रिपोर्टिंग, तो उसके चलते हमें बोलना पड़ रहा है कि हम नहीं रिन्यूएबल एनर्जी की यूज़ कर रहे हैं, हम नेचुरल एनर्जीज यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि हम डीजल मशीन्स बना रहे थे, अब हम पेट्रोल मशीन्स बना रहे थे, अब हम हाइब्रिड बना रहे हैं, अब हम टोटली इलेक्ट्रिकल मशीन्स बना रहे हैं, इजंट इट। हम विंड मिल का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, हम जो ये सन के ये है उसका हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं? क्योंकि वो नॉर्म्स है, वो चैलेंज है, दैट इज a norm, and I mean that is a compliance which we need to be compliant of, and उसके चलते हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रैटेजी है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर रीडू कर रहे हैं या फिर नया कर रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे भी बेनिफिट तो है ही, राइट। जो चीज़ हम नेचुरल, आई मीन जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं उसके बजाय हम लोग विंड मिल का यूज कर रहे हैं या फिर कुछ बैटरी ऑपरेटेड कर रहे हैं, राइट। तो पैसे तो बच ही रहे हैं, इजंट इट। तो ये चीजों के लिए बोल रही हूँ मैं कि इम्पैक्ट कैन नॉट ऑलवेज बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। तो यही बोल रहे हैं कि इम्पैक्ट मतलब क्या, द टेंजिबल वैल्यू, गेनिंग और लूजिंग, ऑन व्हाट एंड ऑन हुम। ऑन व्हाट हमने देखा कि आपके गुडविल, आपके एम्प्लॉयज, या फिर आपका इमोशनल स्टेटस या हेल्थ, या फिर आपकी इकोनॉमी, या फिर आपका फाइनेंस, हाँ, इस पे अगर फर्क पड़ता है इसको इम्पैक्ट बोलते हैं। एंड लाइकलीहुड, कब, हाउ मच, लाइक हाउ मेनी टाइम्स, हाँ, ऑकरेंस, इसको हम बोलेंगे ऑकरेंस। हम्म, अरे, ऑकरेंस, राइट। अब कोई भी एक कंपनी के इनहेरेंट रिस्क होते हैं, राइट। वो ये रहा आपके कोई भी कंपनी का इनहेरेंट रिस्क है, उस पे अगर आपने रिस्पॉन्स दे के, मतलब आपने वो इनहेरेंट रिस्क के लिए कोई कंट्रोल्स इन प्लेस किए हैं, तो क्या होता है, जो बची हुई रिस्क है उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल रिस्क। और ये जो कंट्रोल स्कोर है वो यही मेजर करता है। समझ में आ रहा है? चलिए पढ़ते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं, कि इट इज अ डिफरेंस बिटवीन इनहेरेंट रिस्क एंड रेसिडुअल रिस्क। या इनहेरेंट रिस्क मतलब क्या, बिफोर कंट्रोल्स एंड आफ्टर कंट्रोल्स। समझ में आ रहा है? तो इनहेरेंट रिस्क क्या है? इनहेरेंट रिस्क ऐसा है, इट इज द अमाउंट ऑफ रिस्क दैट एग्जिस्ट इन एब्सेंस ऑफ कंट्रोल। In other words, before an organization implements any countermeasures at all, the word is at all, countermeasure किए नहीं, and the risk they face is inherent। हाँ, हम बोलते हैं ना, ये इनहेरेंट स्टार परफॉर्मर है, या फिर एकदम आउटगोइंग पर्सन है, या इंट्रोवर्ट पर्सन है, those are what your inherent qualities, right? It is inbuilt, right? तो वैसे इनहेरेंट रिस्क है। कौन से इनहेरेंट रिस्क हो सकते हैं? जैसे मैंने अभी जस्ट बताया, एक डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंटल स्टोर है आपका, राइट। तो उसमें आपको पता ही है, कोई बच्चा जाते जाते वो कैडबरी वही फोड़ के खा लिया, हम्म। तो वो ना मेजर हुआ ना कुछ हुआ, अनलेस एंड अनटिल वहां पे अगर फ्लोर पे कोई देख रहा है, या फिर आप कैमरा से सीरियसली वॉच कर रहे हो हर एक इंसान का हर एक चीज, राइट, तब वो पकड़ा जाएगा। Otherwise it is humanly not possible to check all sort of you know, सब लोग आ रहे और हर एक पे नजर नहीं रख सकते। तो दैट इज इनहेरेंट रिस्क। कोई भी आपके गुड्स है, वो लाने ले जाने में, ट्रांजिट में रखने में, और उसमें अगर पेरिशेबल गुड है या फिर दूसरे कुछ गुड्स है, तो इनहेरेंट उनका कोई परसेंटेज रहता है कि इतने सारे गुड्स थोड़े से खराब हो ही सकते हैं। दैट इज इनहेरेंट रिस्क। लेट्स टॉक अबाउट टाटा फर्नेसेस। ओके, टाटा फर्नेसेस, जब वो फर्नेसेस में हम काम करते हैं, कितनी ज्यादा हीट रहती है, इजंट इट। सो दैट इज इनहेरेंट, वो हीट के रिलेटेड जो भी रिस्क है, दैट इज इनहेरेंट टू देयर बिजनेस। अदरवाइज वो फर्नेस का क्या ये ना, मतलब वो इतने बड़े बॉयलर्स और इतना इतना हाई टेम्परेचर में वो वर्कर्स काम करते रहते हैं, तो ये इनहेरेंट ही रिस्क है, राइट। तो अगर वो इनहेरेंट रिस्क को आप कुछ कंट्रोलिंग मेजर्स दे देते हो, और जो बचता है उसको बोलते हैं रेसिडुअल रिस्क। तो
residual risk meaning the risk that remains after the controls are accounted for, is the risk that remains after your organization has taken proper precautions. They say precaution is better than cure, so precautions, right? Or to think in another way, that you have put a fence around your data and networks to keep risk out, and while that fence is keeping most of the risk out, some can still sneak in. That sneaking in despite your team's best effort is a residual risk. कर सकते हैं. तो कंट्रोल स्कोर क्या बोल रहे हैं कि इट इज अ डिफरेंस बिटवीन योर इनहेरेंट रिस्क, यहाँ पे दिया है कि डिफरेंस बिटवीन योर इनहेरेंट रिस्क एंड रेसिडुअल रिस्क. हाँ, इनहेरेंट मतलब बिफोर कंट्रोल एंड दिस मतलब आफ्टर कंट्रोल. तो ये कंट्रोल स्कोर हमें ऐसे तरीके से दिखता है. चलिए, उसका कुछ और एग्जाम्पल है क्या मेरे पास? नहीं है, इतना ही है. सो दैट इज योर कंट्रोल स्कोर. ये कब कब इंपॉर्टेंट है? आपको वो स्कोरिंग करने को बोलेंगे कि हाँ चलो कंट्रोल स्कोर कीजिए, तब हमने लिखना है कि इनहेरेंट रिस्क इतना था और रेसिडुअल रिस्क इतना था. तो आई मीन इतना कंट्रोल करने के बाद इतना रेसिडुअल रिस्क बचेगा, तो इतना इसका कंट्रोल स्कोर है. आगे बढ़ते. 1.6 इज टेलिंग अस आईसीएआई स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनल ऑडिट. हमने ऊपर भी देखा, एसए 315 का भी देखा, इंटरनल ऑडिट का भी देखा, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन अगेन. okay, and not categorization. Don't get confused. okay, so classification of risk वो बता रहे. क्या classification of risk बता रहे? कि ERM है, मतलब enterprise risk management. ये क्या है? आपके strategic मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि strategic मतलब आपका man, material and आपका process मतलब operations. ओके. एंड हमने फाइनेंशियल्स का भी देखा कि फाइनेंशियल्स क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं अपने, राइट. तो हमने फाइनेंशियल्स पे भी देखा कि फाइनेंशियल में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं. ऑपरेशंस, हाँ, ये ऑपरेशंस और ये ऑपरेशंस इंटरलिंक्ड, मतलब यू कैन यूज इट हियर एज वेल, राइट. तो ये ऑपरेशंस के आप, तो यहाँ पे हम ना ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं. फाइनेंस एंड नॉलेज. नॉलेज मतलब आपका एचआर, राइट. तो ये आईसीआई के स्टैंडर्ड ने डिफाइन किया है कैटेगराइजेशन. चलिए आगे बढ़ते हैं एंड ज्ञान ऑफ द डे देखते हैं. द ओपन ग्रुप. द ओपन ग्रुप क्या है? द ओपन ग्रुप इज a global consortium that seeks enable the achievement of business objective by developing open vendor neutral technology standards and certification. It has over 840 members and provides number of services including strategy, management, innovation, research, standard certification, test development, etc. etc. Right? तो ओपन बुक, आई मीन ओपन नॉट बुक, ओपन ग्रुप स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है? ओपन ग्रुप स्टैंडर्ड बोल रहा है कि हाँ, नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन. सो मच है ना, यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन, यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन, ऊपर कैटेगराइजेशन एंड नॉट क्लासिफिकेशन. ये भी कैटेगराइजेशन इज बाय कोसो एंड नॉट बाय पॉल हॉपकिंस. ये रहा आपका बिजनेस क्लासिफिकेशन, बिजनेस रिस्क का क्लासिफिकेशन, है ना. तो हाँ, तो बहुत सारा हमें देखना पड़ेगा. अब ओपन ग्रुप स्टैंडर्ड क्या बोल रहे हैं कि रिस्क क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन दीज थ्री थिंग्स. विच थ्री थिंग्स? इफेक्ट, फ्रीक्वेंसी एंड इम्पैक्ट. ओके, सो इफेक्ट प्लस फ्रीक्वेंसी, और हमने इस बेसिस पे इसका इम्पैक्ट असेस करना है. तो क्या बोल रहे हैं ये इफेक्ट्स? इफेक्ट्स क्या असेस करने हैं, मतलब क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है? कैटास्ट्रॉफिक मतलब एकदम क्रिटिकल, क्रिटिकल, राइट. एंड डोंट गो बाय द वर्ड्स ऑफ इट, लाइक क्रिटिकल मतलब सीरियस यहाँ पे. ओके, सो यू गॉट टू रिमेंबर कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट, एकदम क्रिटिकल इफेक्ट. क्रिटिकल इफेक्ट मतलब थोड़ा सा सीरियस इफेक्ट. मार्जिनल मतलब माइनर, एंड निग्लिजिबल मतलब ठीक है, चलता है, लाइक अपना नहीं है, चलता है एटीट्यूड, तो वैसे चलता है. निग्लिजिबल थोड़ा सा मिनिमल. फ्रीक्वेंसी लाइक फ्रीक्वेंट, like often, like continuous, कितनी बार, like they will tell you in a year's time ये कितनी probability है
कि इसके एक्शंस और इनएक्शंस होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ऑफन लाइक कंटिन्यूअस, लाइकली मतलब एक ही साल में कितने बार, सेवरल टाइम्स। ओकेजनल मतलब क्या, स्पोरेडिकली मतलब इरेग्युलरली, राइट। सेल्डम मतलब रिमोट, वंस इन अ वाइल। अनलाइकली मतलब लेस प्रोबेबल टू हैपन। तो ये इम्पैक्ट एंड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करने के बाद हमें एक इम्पैक्ट एनालिसिस ये मिलेगा, मतलब असेसमेंट ये होगा कि ये जो रिस्क है ये एक्सट्रीमली हाई रिस्क है, या फिर ये हाई रिस्क है, या मॉडरेट रिस्क है, या फिर लो रिस्क है, राइट। हाँ, एक्सट्रीमली हाई रिस्क मतलब क्या, इसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस है, सीवियर फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेस, हेल्थ रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस, और आपका गुडविल रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस सीवियर है। फिर है हमारी हाई रिस्क, सर्टन गोल्स, मतलब आपने कुछ गोल किया था कि मैं मेरा प्रोडक्शन लाइन अगर 1000 प्रोडक्ट्स पर मंथ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसे रिस्क, मतलब ये असेसमेंट करने के बाद लाइक सीरियस क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मशीन ब्रेकडाउन, हाँ, प्रोडक्शन लाइन में मशीन ब्रेकडाउन इज अ सीरियस लाइक क्रिटिकल, ये क्रिटिकल है। तो ये सीरियस इम्पैक्ट हो सकता है। कभी हो गया, ये हुआ शायद ओकेजनली लाइक वंस इन अ वाइल, नॉट ओकेजनली, थ्राइस या 4 टाइम्स इन अ ईयर, तो ओकेजनली हो गया, इरेगुलर हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हाई रिस्क हो गया या फिर मॉडरेट रिस्क हो गया। मतलब अगर मैंने 1000 प्रोडक्शन यूनिट्स आई मीन बाहर निकालने हैं, तो ये बिकॉज ऑफ मशीन ब्रेकडाउन या फिर बिकॉज ऑफ क्या बोलते हैं इनहेरेंट प्रॉब्लम, ये मैं 500 ही अचीव कर सका। तो सर्टन गोल्स आर नॉट अचीव्ड बाय मी, राइट। तो इसको बोलते हैं हाई रिस्क। मॉडरेट रिस्क मतलब थ्रेटनिंग द सक्सेस ऑफ सर्टन गोल्स एंड नॉट नॉट बीइंग अचीव्ड, मतलब हम कर ही नहीं पाते, मतलब वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। एंड लो रिस्क मतलब सर्टन गोल्स विल नॉट बी wholly सक्सेसफुल, द वर्ड इज wholly सक्सेसफुल, दैट दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। मतलब जाएंगे वहां, लेकिन थोड़ा सा क्वालिटी प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर 100 के जगह 98 ही मिलेंगे, तो वैसा। इसको बोलते हैं इम्पैक्ट एनालिसिस लाइक असेसमेंट, एक्सट्रीमली हाई, हाई रिस्क, मॉडरेट और लो रिस्क। चलिए इस आगे बढ़ते हैं। आईसीएआई गाइड ऑन रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। तो अभी ये क्या बोल रहे हैं कि रिस्क एट्रीब्यूट्स, क्या है रिस्क एट्रीब्यूट्स, likelihood of risk occurrence and risk consequences, जो हम बार बार देख रहे हैं। occurrence मतलब कब, likelihood कब है, एंड consequences मतलब उसका impact, राइट। सो इसको बोलते हैं मेजरमेंट स्कोर और इसको बोलते हैं इम्पैक्ट स्कोर। लाइक्लीहुड ऑफ रिस्क, जैसे मतलब कितने बार, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंटली, लाइकली या ओकेजनली, सेल्डम या अनलाइकली। यहाँ पे हम फिर से देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि लाइक्लीहुड क्या है, रिमोट, फिर मैंने उसको स्कोर दे दिया 1, अनलाइकली है तो 2, पॉसिबल है तो 3, लाइकली है तो 4 एंड ऑलमोस्ट सर्टन है तो 5। इम्पैक्ट स्कोर क्या है अपना कि इनसिग्निफिकेंट है, लाइक ठीक है यार कोई प्रॉब्लम नहीं। इम्पैक्ट कब होगा, जब ये रिमोट होगा ना तब इनसिग्निफिकेंट होगा, राइट। अनलाइकली है ना तो माइनर होगा, जनरली ऐसा होता है, राइट। अगर ये मेजरमेंट है तो ये इम्पैक्ट है, पॉसिबल है तो मॉडरेट है, लाइकली है तो मेजर हो सकता है, ऑलमोस्ट सर्टन है तो कैटास्ट्रोफिक मतलब क्या, सीवियर। हम्म, तो ये उसके स्कोर दिए गए हैं, राइट। चलिए अब हम ना एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये रियल टाइम एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है कि कैसे डिजाइन होते हैं, रेटिंग कैसे दी जाती है, बेसिस क्या रहता है। ये हम देख रहे हैं लाइक्लीहुड का। अभी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिप्टर रहता है कि फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट मतलब क्या, अरे बहुत बार, अरे ऐसा बहुत बार नहीं रहता है, दैट इज क्वाइट अ वेग टर्मिनोलॉजी। यू गॉट टू टेल मी बहुत बार मतलब हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर, या हाउ मेनी टाइम्स इन अ स्पैन ऑफ 2 years और 3 years और 5 years, राइट। सो फ्रीक्वेंटली मैं बताऊंगी इफ दैट सर्टन इवेंट या एक्शंस या इनएक्शंस या अनसर्टनिटी अगर अप टू वंस इन अ 2 years और फॉर मोर है, तो मैं उसको बोलूंगी यार ये फ्रीक्वेंट है, मतलब इसका जो ये है ये ऑलमोस्ट सर्टन है, ये आने ही वाला है। तो 90% और ग्रेटर चांस ऑफ ऑकरेंस ओवर अ लाइफ ऑफ असेट और प्रोजेक्ट, राइट।
लाइकली बोलता है कि वंस इन 2 years अप टू वंस इन 25 years, तो लाइकली। तो क्या परसेंटेज है? पॉसिबल मतलब क्या? रेयर मतलब क्या? वंस इन 100 years। ऐसा बहुत ही नमूना चीज हो गया कि वंस इन 100 years हुआ, कभी हुआ ही नहीं है ना, रेयर है ये चीज। तो उसका इम्पैक्ट भी रेयर रहेगा, रिमोट रहेगा। सो दैट इज योर लाइकलीहुड, मतलब ये स्कोरिंग है आपके लाइकलीहुड का स्कोरिंग है, राइट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं इम्पैक्ट एनालिसिस। अगर रिस्क इम्पैक्ट इनसिग्निफिकेंट है, माइनर है, मीडियम है, मेजर है या कैटास्ट्रोफिक है, राइट, मतलब सीवियर है, तो फाइनेंशियल इस पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि सफर्ड अ लॉस ऑफ लेस देन और इक्वल टू लाइक 5% ऑफ स्टार्टअप कैपिटल, प्रॉब्लम हो सकती है। कॉस्ट अगर एक्सीड हो गई 5% से ऑन द बजट, रेवेन्यू अगर 10% के टारगेट के नीचे है, तो ये इनसिग्निफिकेंट है, मतलब इतना मत ध्यान दो। हाँ, यहाँ कहाँ पे ध्यान दो? अगर रेवेन्यू इज बिलो 51%, लाइक मोर देन 51%, cost exceed more than 60% of the budget, suffered a loss of 75% startup capital, right, तो ये कैटास्ट्रॉफिक इम्पैक्ट हो सकता है आपके इस पे। तो ऐसे अलग अलग रिस्क इम्पैक्ट है। कहाँ कहाँ पे देखा हमने? फाइनेंस पे देखा, रेपुटेशन पे इम्पैक्ट हो सकता है, हमने देखा कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे होता है, हमने देखा कि प्रोडक्शन प्रोसेस पे भी हो सकता है, राइट। तो ऐसा डिफाइन होता है, ये इम्पैक्ट एनालिसिस है, ये लाइकलीहुड एनालिसिस है, ये लाइकलीहुड स्कोर कार्ड है, ये इम्पैक्ट स्कोर कार्ड है। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। रिस्क एंड अनसर्टनिटी। रिस्क एंड अनसर्टनिटी में डिफरेंट है, एकदम फाइन लाइन डिफरेंट है। अनसर्टनिटी इज इमेजरेबल एंड नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट, ऐसे वो बोल रहे हैं, एंड रिस्क इज मेजरेबल। इसमें दो चीजें, एक फ्रैंक नाइट करके है और एक डगलस हबर्ड करके है। तो डगलस हबर्ड क्या बोलते हैं अनसर्टनिटी और रिस्क के बारे में, कि अनसर्टनिटी इज द लैक ऑफ कंप्लीट सर्टेनिटी and it's a true outcome, state or result or value not known. And how to measure? Set of possibilities assigned to the set of this thing, probabilities are set of assigned to set of possibilities. Risk मतलब क्या? State of uncertainty where some possibilities and loss, catastrophic, undesirable outcomes. तो ये हमने पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम ये देख रहे हैं कि ये वूका क्या है? VUCA मतलब क्या पता है आपको? मतलब कॉम्प्लेक्सिटी, वोलेटिलिटी, एम्बिग्विटी, अनसर्टेनिटी। V स्टैंड्स फॉर वोलेटिलिटी, U स्टैंड्स फॉर अनसर्टेनिटी, C स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्सिटी, A स्टैंड फॉर एम्बिग्विटी, राइट। इसको बोलते हैं हम वूका। हम्म, अब वूका क्या है? एक बात समझ लो, वूका मतलब ये है कि सपोज ये है ना आपका रिवॉर्ड है, यहाँ पे आपको पहुंचना है ये पर्टिकुलर चीज पे, आपके और ये रिवॉर्ड के बीच में जो भी है ना, उसको बोलते हैं रिस्क, राइट। तो ये है रिस्क मैनेजमेंट इन वूका एनवायरनमेंट, दिस इज कॉल्ड एज एनवायरनमेंट, कि वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्विटी। चलिए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। वोलेटिलिटी मतलब क्या? डीलिंग विथ अनएक्सपेक्टेड अनस्टेबल इवेंट्स, इश्यूज, प्रोबेबली फॉर अननोन ड्यूरेशन, इसको वोलेटिलिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? प्राइस एंड सप्लाई फ्लक्चुएशन आफ्टर नेचुरल डिजास्टर सच एज द टाइम ऑफ 2011 ऑफ जापान सुनामी। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी क्या है? डीलिंग विद द लैक ऑफ अदर इंफॉर्मेशन इवन दो द बेसिक कॉजेज इफेक्ट्स आर नोन। और इसका एग्जाम्पल क्या है? अनसर्टेनिटी ऑफ मार्केट रिएक्शंस to new technologies or products launched by the competitors such as smart watches. इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल बताओ आपको, कोडक। हाँ वही कोडक, मेकिंग द मेमोरीज वाला कोडक। हम्म, तो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ वो गया ही नहीं, नहीं गया तो हमें पता है व्हाट हैपेंड। देन अनदर एक्सीलेंट एग्जाम्पल इज नोकिया। नोकिया के साथ आप रहे नहीं। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक विथ ऑपरेशंस मल्टीपल कंट्रीज एंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्विटी, राइट। तो ये कुछ नहीं है। वूका बोल रहे हैं कि इट रिप्रेजेंट्स द रोड ब्लॉक्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। ये भी हमने देखा, मोर और लेस impaired of what? Attaining your objectives.
राइट। क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे ब्रेग्जिट, या फिर जीका वायरस, या फिर अपना कोरोना वायरस, या फिर डोनाल्ड ट्रम्प, साइबर अटैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो ये सब हमें बोलते हैं वूका। अब फिर से आ गए हम यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क, थर्ड पे, क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क हमें आ रहे हैं, एक सेकेंड था, या क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क बोल रहे हैं आपको कि नेचर ऑफ रिस्क, क्या क्या है, डिफाइनिंग द रिस्क, ये मोटा मोटी इसको बोलते हैं कि रिस्क, रिस्क मतलब एक प्योर रिस्क रहती है, एक स्पेक्युलेटिव रिस्क रहती है। प्योर मतलब पर्सनल, लीगल, ऑपरेशनल, प्रॉपर्टी, लाइबिलिटी। एंड स्पेक्युलेटिव मतलब मार्केट, क्रेडिट, स्ट्रेटेजिक, बिजनेस, रेपुटेशनल एंड लिक्विडिटी। मार्केट से कौन से, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, या फिर इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे लाइबर और यूरोबॉर या फिर ऐसे कॉन्सेप्ट चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका कैटेगरीज ऑफ रिस्क। कैटेगरीज ऑफ रिस्क, दोज आर इंश्योरेबल, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, डोंट फॉल इनटू द ट्रैप। अब एक्सटेंडेड रिस्क, एक्सटेंडेड रिस्क मतलब क्या, फंडामेंटल रिस्क, पर्टिकुलर रिस्क, डायनेमिक रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। फंडामेंटल मतलब नो कंट्रोल, फॉर एग्जाम्पल वॉर और पैंडेमिक, जैसे हमने देखा ब्लैक स्वॉन इवेंट, राइट। कि इस पे हमें कोई कंट्रोल ही नहीं है। फिर है पर्टिकुलर, लाइक पर्टिकुलर, इसमें डायनामिक मतलब लेस प्रेडिक्टेबल, एंड कंट्रोल मतलब वी नो वी कैन कंट्रोल देम, सो अनसर्टन, राइट। सो जनरली नॉट, ये जो है डायनामिक, जनरली दे आर नॉट इंश्योरेबल। एंड जो पहला फंडामेंटल एंड पर्टिकुलर है, तो वो पिक्युलर रिजल्ट, आई मीन एक्सटेंडेड रिस्क में दे आर इंश्योरेबल्स इफ occurrence of their problems, right। चलिए आगे बढ़ते हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी रिस्क। क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, स्पेकुलेटिव। बढ़ते हैं यहाँ आगे, देखते हैं कहाँ चला गया, हाँ। So there are two main aspects associated with opportunity risk. These risk dangers are associated with taking an opportunity and not taking the opportunity. Organization risk may not be visible or physically apparent, and they are often financial in nature. Although opportunity risks are taken with the intention of having positive outcome, this is not guaranteed. Opportunity risk for small business include moving a business to new place, accessing, acquiring new product, expanding a business, and diversifying on into different platforms like new platforms. इसको बोलते हैं हम मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी रिस्क। तो स्पेकुलेटिव क्या है, मार्केट स्पेकुलेशन से, बायर एंड शेयर के वजह से, और या फिर क्रिटिकली हमें पता चल जाता है कि ये एस्पेक्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी रिस्क क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रिस्क। आप बोलोगे यार ऊपर भी रिस्क नीचे भी रिस्क, टाइप्स ऑफ रिस्क है ना, लेकिन ऊपर बिजनेस रिस्क के टाइप थे, अभी सिंपल टाइप्स ऑफ रिस्क है, इंटरनल, एक्सटर्नल, कंट्रोलेबल, नॉन कंट्रोलेबल, controllable and non-controllable, right, in even if in the case of external। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं, ओके। तो ये था चैप्टर 1 पार्ट 2। इसमें हमने सिर्फ अगेन हमने बहुत थियोरेटिकल देखा। अभी हम लेंगे चैप्टर 1 पार्ट 3 में, हम करेंगे ये जो जितने भी टाइप्स ऑफ रिस्क है, जैसे फाइनेंस, क्रेडिट, लिक्विडिटी, मार्केट ऑपरेशंस, हाँ, उसके हर एक के केस स्टडीज इन डिटेल वी विल टॉक, राइट। सो लेट्स रिवाइज, क्या रिवाइज कर रहे हैं हम, हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने ये पढ़ा कि रिस्क के कैटेगराइजेशन, रिस्क के क्लासिफिकेशन, रिस्क के टाइप्स क्या क्या है, राइट। और एक्सटेंडेड रिस्क मतलब क्या कि, और या फिर हमारे पॉल हॉपकिंस के वजह से जो कैटेगरीज है इसका मतलब क्या, नेचर ऑफ रिस्क का मतलब क्या, ये हम सब, वो का मतलब क्या, राइट। तो ये सब हमने देखा। चैप्टर 1
part 3 I will come up with only and only case studies about those risks. Like here they have jot down few risk: staffing risk, technology, information, fraud, price, process, governance, safety risk. तो ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में. So, on that note, thank you very much, guys, for listening to me. If you have any questions, if you have any doubt, if you want me to include something or reduce something, if you are not okay with something, and otherwise, please feel free to get in touch in the with me. There are details given into the inbox, like description inbox. Until then, take care. Take very good care of yourself. Thank you. Bye.